Hello everyone. So in today's lecture we'll be discussing about the functions of basal ganglia. So basal ganglia के total 4 से 5 functions होते हैं. In this module we'll be discussing each of the function in detail. ये अक्सर examination में ये question बार बार repeat होता है. तो I'll just list down the functions here and explain you each of the function in detail. सो नंबर 1. सो पहला जो फंक्शन है बेसल गैंग्लिया का दैट इज कंट्रोल ऑफ मसल टोन. सो पहले तो ये मसल टोन को कंट्रोल करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बेसल गैंग्लिया. ठीक है, तो बेसल गैंग्लिया क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम which is concerned with integration and regulation of the motor activities. So जितने भी मोटर एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसके इंटीग्रेशन और रेगुलेशन में कौन काम करता है? बेसल गैंग्लिया. सो उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से एक है मसल टोन को कंट्रोल करना, दूसरा है कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटीज़. अभी मोटर एक्टिविटीज़ के कंट्रोल में इसमें ये 3 चीज़ें रेगुलेट करता है. Number 1 is regulation of voluntary movements. Number 2 is regulation of conscious movements. And number 3 is regulation of subconscious movements. फिर जो तीसरी फंक्शन है दैट इज कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी. तो जो रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी है उसका कंट्रोल करने में बेसल गैंग्लिया हेल्प करता है. नाउ ऑल दिस थिंग्स हाउ दे आर बिंग अकरिंग वो मैं डिटेल में अभी बताती हूँ. पहले मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ जितने फंक्शंस हैं. नंबर 4 इज कंट्रोल ऑफ द ऑटोमेटिक associated movements. And number 5 is the role in arousal mechanism. So अभी हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली में क्या होता है. तो व्हेन टॉकिंग अबाउट द मसल टोन, तो ये क्या करता है? बेसल गैंग्लिया डिक्रीज करता है मसल टोन को. बेसल गैंग्लिया डिक्रीजेस मसल टोन बाय ये फर्स्ट पॉइंट का था. डिक्रीजिंग मसल टोन बाय इनहिबिटिंग गामा मोटर न्यूरॉन. तो मसल टोन को क्या करता है? ये डिक्रीज करता है. बेसल गैंग्लिया क्या करता है? कंट्रोल करता है मसल टोन को. इट डिक्रीजेस द मसल टोन वाया इनहिबिटिंग द गामा मोटर न्यूरॉन. जो गामा मोटर न्यूरॉन है उसको इनहिबिट कर देता है ताकि कि मसल टोन डिक्रीज हो जाए. सो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया. द नेक्स्ट फंक्शन इज द कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटीज. नाउ इन मोटर एक्टिविटीज देयर इज रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, कॉन्शियस मूवमेंट्स एंड सबकॉन्शियस मूवमेंट्स. सो इन वॉलंटरी मूवमेंट्स द मोटर एक्टिविटी इज इनिशिएटेड बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. सो जो वॉलंटरी मूवमेंट है उसकी जो मोटर एक्टिविटी है दैट इज इनिशिएटेड बाय सेरेब्रल cortex. So these movements are controlled by the basal ganglia. Now basal ganglia controls the motor activity because the nervous circuits between the basal ganglia and other parts of the brain are involved in the motor activities. So जितने भी जो बेसल गैंग्लिया है वो हमारे जो नर्वस सिस्टम नर्वस सर्किट्स है जो बेसल गैंग्लिया और अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बीच में कुछ मोटर एक्टिविटीज इन्वॉल्व है. एंड दैट इज वाई बेसल गैंग्लिया हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दिस मोटर एक्टिविटीज इन विच इट रेगुलेट्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स दैट आर इनिशिएटेड बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. द अदर इज द कॉन्शियस मूवमेंट्स. सो जो फंक्शन है बेसल गैंग्लिया का कॉन्शियस मूवमेंट्स का रेगुलेशन, उसको और भी कुछ बोलते हैं दैट इज द कॉग्निटिव कंट्रोल.
तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुत्ता है वो भौंक रहा है तो इमीडिएटली जो पर्सन है वो क्या करेगा, ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगा और वहाँ से भाग जाएगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज कॉन्शियस मूवमेंट्स। तो उसका रेगुलेशन कौन करता है, बेसल गैंग्लिया। कमिंग ऑन टू द सबकॉन्शियस मूवमेंट्स, जो सबकॉन्शियस, एस से आपको सबकॉन्शियस और एस से आपको स्किल्ड याद रखना है। तो जो स्किल्ड वर्क में जो भी रेगुलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई अल्फ़ाबेट सीख रहे हो, पेपर कटिंग कर रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कम अंडर द स्किल्ड वर्क। सो स्किल्ड वर्क में जो भी रेगुलेशन होता है ऑफ सबकॉन्शियस मूवमेंट्स, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द बेसल गैंग्लिया. Coming on to the third function, that is control of the reflex muscular activity. So reflex muscular activity में क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्सेस में मदद करते हैं। कौन, बेसल गैंग्लिया. सो दिस इज हाउ द रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय द बेसल गैंग्लिया. कमिंग ऑन टू द फोर्थ फंक्शन, दैट इज कंट्रोल्ड ऑफ ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स. तो अभी ये जो ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स होते हैं वो बेसिकली बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं जो मोटर एक्टिविटीज़ जब हम परफॉर्म करते हैं तब होते हैं. सो दिस फॉर एग्जांपल जब हम चलते हैं तो हमारे आर्म्स भी स्विंग करते हैं, तो जो स्विंगिंग ऑफ आर्म्स है, फिर कोई फेशियल एक्सप्रेशन आ जाता है जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं. तो दिस ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स, और उसका जो कंट्रोल है दैट इज डन बाय द बेसल गैंग्लिया. देन कमिंग ऑन टू द अराउजल मैकेनिज्म. तो एक रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, तो कनेक्शंस जो बनाता है कनेक्शंस विद रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये जो कनेक्शंस हैं वो हेल्प करते हैं अराउजल मैकेनिज्म में, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो डन बाय द बेसल गैंग्लिया, कनेक्शंस विद द रेटिकुलर फॉर्मेशन to help in the arousal mechanism. So these are the 5 functions of the basal ganglia. अगर आपको अंदर का जो कंटेंट है वो याद नहीं आ रहा है कि कैसे मदद कर रहा है, दैट इज ओके, बट यू नीड टू एटलीस्ट रिमेंबर द हेडिंग्स विच विल हेल्प यू अ लॉट टू गेन मार्क्स इन एग्जाम्स. सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया. इसके अलावा कुछ रिमेंबर नहीं करना, एंड आई एम श्योर यू विल गेट द मार्क्स. सो टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच ऑल इंडिया मेडिकोस. थैंक यू.